मतलब क्या है? जो हमेशा परमात्मा पे ध्यान करते रहेंगे। और भक्तों के लिए परमात्मा पे ध्यान करने का मतलब है कि हमेशा चीज़ों को कृष्ण से संबंधित देखना। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ को कृष्ण से संबंधित देखना। ये जिसने क्या ले रखा है? प्रण ले रखा है कि मैं यही करूँगा। हर चीज़ को आध्यात्मिक बना दूँगा। फिर विनिमित्त कामः, अर्थात जिस व्यक्ति ने भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, कि अब और भौतिक इच्छाएँ नहीं चाहिए। फिर द्वंद्व विमुक्ति मतलब क्या है? सुख, दुःख, मान, अपमान, इन सब का उसने त्याग कर दिया है। इन सब से वो मुक्त हो गया है। मुक्त होने का मतलब क्या है? उन पे वो ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। सुख आ रहा है, दुःख आ रहा है, जो भी आ रहा है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है। हम लोग जो अपनी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते रहना है। तो द्वंद्व विमुक्त। सुख दुःख संगेर, उसका मतलब सुख दुःख को समान रूप से देखना। तो ऐसे लोग गच्छन्ति अमूढ़ा, अर्थात ऐसे लोग भ्रम में नहीं पड़ते हैं। तो जो माया के कारण भ्रम पैदा होता है उसमें नहीं पड़ते हैं, बल्कि क्या होता है? पदम अव्ययम तत्, वो उस अव्यय स्थान को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मों के लिए, ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म ज्योति है, परमात्मावादियों के लिए परमात्मा है, और जो भक्तों के लिए भगवान है। तो ये समर्पण समर्पण का श्लोक है। तो फिर उसके बाद अर्जुन को के मन में प्रश्न आता है, जैसे आपने बताया पदम अव्ययम, तो वो जो अव्यय पद है, जो आपका स्थान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो स्थान क्या है? क्योंकि जब तक हमको लक्ष्य पता नहीं है, इतना संघर्ष करने की इच्छा भी नहीं आती है। तो जो लक्ष्य है उसके बारे में बताइए। फिर भगवान समर्पण का जो लक्ष्य है उसके बारे में बताते हैं। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु यहाँ पे भगवान तीनों, जैसे भक्तों के बारे में, और जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, और जो परमात्मा से अपना ज्ञानी, मतलब ज्ञानी लोग, तीनों के बारे में बता रहे हैं क्या? ये देखिए, वैसे वो बता रहे हैं भक्तों के बारे में, लेकिन ये श्लोक तीनों के लिए लागू होता है। क्योंकि जो लोग ब्रह्म को भी प्राप्त करना चाहते हैं या परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबको ये सब लक्षण तो हर किसी के पास होने चाहिए। ये बहुत बेसिक है लक्षण। यहाँ पे अभी भगवान ने भक्ति भाव या फिर जो हमारे श्रद्धा, साधु संग, किसी के बारे में यहाँ बताया नहीं है। तो ये जो है, ये इतने बेसिक हैं कि ये तो हर किसी के जीवन में होने चाहिए, जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है? प्रभु, लेकिन आपने कहा कि ज्ञानी लोग को तो अपने ज्ञान का अहंकार होता है, तो यहाँ पे तो लिखा है कि झूठी प्रतिष्ठा और मोह से, इन सब से मुक्त होना है। नहीं नहीं नहीं, ज्ञानी लोगों को भी अपना ज्ञान का अहंकार छोड़ना पड़ता है, वरना ब्रह्म में प्रवेश कैसे करेंगे? और ऐसा नहीं है ज्ञानी लोगों को ज्ञान का अहंकार होता है। ज्ञानी लोग जिनको अहंकार होता है वो यहीं रह जाते हैं, इसलिए उनको भी नम्रता का भाव रखना पड़ता है, वरना वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके प्रभु। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पढ़िए इसको। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो इस भगत वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। हाँ। तो देखिए, अगर हमको सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन मिलती है तो कोई भी आदमी डर जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे? ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, किसी भी चीज की रोशनी वहां पर नहीं है, तो लोग डर जाएंगे, सोचेंगे अरे बाप रे, मतलब बड़ा अंधकार है।
और फिर भगवान बोल रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां कोई एक जाता है, फिर वापस नहीं आता है, तो कोई भी सोचेगा बड़ा डरावना है। इसलिए हमको किसकी आवश्यकता है? हमारे जो गुरु हैं उनकी आवश्यकता है। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि इन सब की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये है, या फिर ये सब इन सब की रोशनी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। इनकी रोशनी नहीं है मतलब इनकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात सारे चीजें वैसे भी दीप्यमान है उधर पे, पूर्ण रूप से चेतना से भरे हुए हैं। उनको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य से गर्मी आती है, चंद्रमा से ठंडी आती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में लोग बाहर नहीं निकलना चाहते दिन में, और सर्दी के मौसम में लोग रात को नहीं निकलना चाहते, क्योंकि सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की ठंडी परेशान करती है। लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात इनके द्वारा जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं है वहां पे, क्योंकि सारी चीजें अपने आप में दीप्यमान है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं तद धाम परमम मम। अभी धाम का बहुत सारा मतलब होता है। धाम का मतलब स्थान भी होता है, धाम का मतलब रोशनी भी होता है। तो अगर जो ब्रह्मवादी होगा वो उसको किस तरह से लेगा? ब्रह्मवादी है वो लेगा कि वो जो भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है वो कैसी है? वो इस संसार के परे है, भौतिक 3 गुणों के परे है, वो आध्यात्मिक है, और जो हर चीज को स्पष्ट रूप से दिखा देती है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन भगवान स्पष्ट क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको रोशनी भी बोलते हैं तो परमम ममा, वो किसकी रोशनी? वो मेरी रोशनी है। तो ये मत सोचिए कि ब्रह्म ज्योति मेरे से ऊपर है, ये रोशनी भी किसकी है? मेरी है। यदि आप धाम को स्थान लेते हैं तो जो गोलोक वृंदावन है वो भी किसका है? वो भगवान का ही है। तो उस तरह से भगवान का लोक, भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति, सब के सब 3 गुणों के परे हैं। और एक आध्यात्मवादी जिसके अंदर जो 5 नंबर श्लोक में गुण दिए गए हैं, जिसके पास हैं, वो ही इसको प्राप्त कर सकता है। तो वो भगवान बता रहे हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, कहता है कि आपने कहा कि प्राप्त करता है, तो कौन है वो जीव जो कि संसार सागर को भक्ति भाव के साथ पार करना चाहता है और जो आपके धाम वापस जाता है? कौन है वो जीव? तो वो जीव कौन है वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनासस्तानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। पढ़िए इसको। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हाँ। तो भगवान बोल रहे हैं वो कौन है? सनातन। वो सनातन जीव है, ऐसा नहीं जिसकी उत्पत्ति हुई है। साधारणतः हमको लगता है जीव की उत्पत्ति हुई है जब जन्म होता है, पर ये वो जीव नहीं है। ये जीव कौन सा है? सनातन जीव है, जो कि अभी बद्ध अवस्था में है। बद्ध अवस्था में रहने के कारण वो क्या करता है? अपने इंद्रियों को यहां वहां खींच के लेके जाता है, क्योंकि जो असली इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म शरीर में होती हैं। बाहरी जो इंद्रियां हमको दिख रही हैं वो सिर्फ आवरण है। जैसे हम लोग देखते आंख से हैं, चश्मे से नहीं देखते हैं। तो उसी तरह से जो इंद्रियां हैं वो कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में है। और जीव इन इंद्रियों को और मन को, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों को खींच के लेके जाता है। जैसे जो कैदी होता है, कैदी जंजीरों को कहाँ से लेके जाता है? खींच के लेके जाता है। जहां जाता है जंजीरें उसके साथ जाती हैं। उसी तरह से ये भी खींच के लेके जाता है। हाँ। और ये सारी इंद्रियां किसकी बनी है? प्रकृति के 3 गुणों की बनी हुई है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति के 3 गुणों का बना हुआ है। तो इस तरह से वो व्यक्ति हमेशा किस में रहता है? भ्रम में रहता है। उसको क्या लगने लगता है
ये किसकी जंजीरें हैं? ये मेरी जंजीरें हैं। तो कोई कैदी है जिसके हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उसको उनमें अहंकार नहीं होता है। हाँ, आपके गले में हार पड़ा हुआ है तो अहंकार हो सकता है, वो भी जंजीर है, सोने की जंजीर है, चांदी की जंजीर है तो अहंकार हो जाता है। लेकिन बेड़ियां पड़ी हुई हैं तो उसमें अहंकार नहीं होता है। लेकिन जब कैदी पागल हो जाता है या पागल खाने का कैदी है, उसको आप बेड़ियां डालिए, उसको अहंकार हो जाता है, ये मेरी बेड़ियां हैं, जहां जाता हूं मैं इसको लेके जाता हूं। तो उसी तरह से जीव को भी ये अहंकार क्या हो जाता है, ये सब मेरे हैं, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं। और अहंकार क्यों हो जाता है? अहंकार इसलिए हो जाता है क्योंकि जीव इनके द्वारा इस संसार का शोषण करता है, भोग करता है, इसीलिए उसको अहंकार हो जाता है। हम इंद्रियों को देखिए, जीव का, आत्मा का इस सूक्ष्म शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो सूक्ष्म शरीर के कोई यहाँ वहां लेके क्यों जाता है? वो इसलिए लेके जाता है क्योंकि उसको उस सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है भोग करने के लिए। बल्कि स्थूल शरीर भी इसलिए हम लोग ग्रहण करते हैं, वरना माता का गर्भ बहुत अच्छा स्थान नहीं है। हाँ, मन मूत्र के पास में रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्यों लेके जाता है? वो इसलिए लेके जाता है, वो इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि स्थूल शरीर की भी हमको आवश्यकता है, वरना व्यक्ति भूत बन जाएगा। भूत मतलब इच्छाएं हैं पर भोगने के लिए शरीर नहीं है। तो ऐसे भूत क्या करते हैं, फिर वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो भूत का जो जन्म है, जन्म नहीं वैसे भी बीच का लटका हुआ आदमी है, तो बड़ा कष्ट में है, कष्ट देने वाला है। इसलिए जो लोग सुसाइड करते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। उनको लगता है कि दुख कम हो जाएंगे, दुख बढ़ने लगते हैं, फिर इच्छाएं तो खत्म होती नहीं है सुसाइड के साथ में, बल्कि जो शरीर था भोग करने के लिए वो भी खत्म हो जाता है। तो असली जो मुक्ति मिलती है दुखों से, वो तब मिलती है जब भौतिक आकांक्षाएं खत्म हो जाती है। भौतिक आकांक्षाओं के कारण दुख है, शरीर के कारण दुख नहीं है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं शरीर के कारण दुख है तो शरीर को नष्ट कर देंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, दुख बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि आकांक्षाएं हैं। तो उस तरह से इंद्रियों को वो लेके जाता है, यहां वो लेके जाता है। और भगवान ने यहाँ बता रहे ममैव अंशे, तो अंश दो तरह के हैं भगवान के, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश मतलब जो विष्णु के अलग अलग अवतार हैं उनको स्वांश कहते हैं। हाँ, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, ये सब स्वांश है। और जो शरीर के बाल हैं वो किसके जैसे हैं? वो विभिन्नांश जैसे हैं। तो जिस व्यक्ति को बाल से आसक्ति नहीं है, जैसे ब्रह्मचारी लोगों को आसक्ति नहीं होती है, तो हम लोग अपना सेव करते रहते हैं, कष्ट नहीं होता है। तो उसी तरह से हम लोग किसके जैसे हैं? हम उस बाल के जैसे हैं, विभिन्नांश। और वाकई जो भगवान के अवतार हैं वो भगवान के शरीर के अंग ही हैं, वो भगवान ही है, भगवान में और उनमें अंतर नहीं है। तो ये स्वांश और विभिन्नांश में क्या है? अंतर है। तो हम भी भगवान का हिस्सा है, जैसे बाल हमारे शरीर के हिस्से हैं, लेकिन बाल में क्योंकि चेतना नहीं है, या फिर बाल से हमारी अगर आसक्ति नहीं है, तो बाल को काट भी आ जाए तो दर्द नहीं होता है। शरीर का कोई अंग काटा जाए तो दर्द होगा। तो इस तरह से श्वास और विभिन्नांश में अंतर आता है। अच्छा, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। इसका तात्पर्य वैसे लंबा है, लेकिन फिर भी आप पढ़िए इसको। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं कि बद्ध जीवन में वह एक अस्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार श्वास है और जीव विनाश पृथकीकृत अंश है। अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम, नृसिंह,
देव विष्णु मूर्ति तथा प्रकृत लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विविनाश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। श्री भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विविनाश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और श्री भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं और जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब तमोगुण में रहता है तो जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से अवतरित है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मान ध्यान निधान श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स एव ब्रह्म निष्ठ इदम शरीरम मत्यमिति सिद्ध्य ब्रह्मा भी संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा चिनोति ब्रह्म वेदम श्रवम अनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक संशील शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में श्री भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से यह भी ज्ञात होता है वह संस्थित यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तय। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में श्री भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममेवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के अंश। श्री भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं, आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने भी खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विनाश सनातन है। द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में श्री भगवान का अंश विद्यमान है। धेनु अस्मिन यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह श्री भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। तो उसमें प्रभुपाद ने कुछ चीजें बहुत अच्छे से हाईलाइट की हैं। उसमें से एक ये है कि ममय वांश जीवलोके जीव भूता सनातना। तो हम भगवान के अंश भले ही हैं, पर सनातन काल से अंश हैं और हमेशा अंश ही रहेंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम किसी समय में भगवान से निकले और किसी समय में भगवान में लीन हो जाएंगे, जो कि ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मवादी कभी कभी कहते हैं, मायावादी भी कहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर हमको अंश क्यों कहा जाता है? अंश इसलिए कहा जाता है, प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे आखिरी एंड में, क्योंकि गुणात्मक रूप से हम भगवान जैसे हैं। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, इसीलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान से किसी समय निकले हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए
कपड़ा है, कपड़े का थोड़ा सा भाग फाड़ लिया आपने, बोले हमसे, और फिर उसको सिल दिया, फिर जुड़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये भौतिक पदार्थों के साथ में, आध्यात्मिक पदार्थों के साथ नहीं है, क्योंकि पहले भी क्या लिखा था, नैनम छंदंती शस्त्राणी, शस्त्रों से आप आत्मा को, परमात्मा को नहीं काट सकते, तो काटने का प्रश्न नहीं आता है। तो वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फिर प्रभुपाद ने बताया मन के बारे में, मना सस्तानी इंद्रियाणी। तो मन मतलब क्या है, जो हमारी चेतना है वो मन के साथ में यहां वहां जाती है। तो यदि मन सत्वगुण में रहेगा तो हम अच्छे कार्य करेंगे, रजोगुण में रहेगा तो दुख उत्पन्न करने वाले कार्य करेंगे, तमोगुण में रहेगा तो निम्न योनि में जाएंगे। तो इसलिए मन त्रायदे मंत्र, मनस्त्रायदे मंत्र, तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं उससे मन शुद्ध होता है। तो इस मन के कारण सारे लोग, सारे जीव संसार में फंसे हुए हैं। और मन क्यों हमारे साथ है, क्योंकि हम मन चाहते हैं, ताकि हम इस भौतिक जगत का क्या कर सके, भोग कर सके। तो होता क्या है, होता ये है कि हम लोग भौतिक प्रकृति के ऊपर हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति में क्या नहीं है, चेतना नहीं है, हमारे पास चेतना है। लेकिन जैसे ही हम भौतिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करते हैं, फंस जाते हैं। हाँ, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम आराम से स्विमिंग करेंगे, लेकिन जहां स्विमिंग करने जाते हैं पता चला वहां पे दलदल है, तो आदमी फंस जाता है। एक तो लेडीज थी, उनके साथ में ऐसे हुआ, उनका हस्बैंड वो स्विमिंग यहाँ वहां करने जाता था, और उसको चिढ़ाने के लिए और डराने के लिए हमेशा चिल्लाता रहता, बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर लेडी आती थी, पता चला कि वो तैर के वापस आ जाता। तो ऐसे एक बार वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसको लगने लगा कि नाटक कर रहा होगा। लेकिन आधा घंटा 45 मिनट हो गया, तब उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो वहां गई, जब देखा वो दलदल में फंसा हुआ है, तो फिर उसने अपनी साड़ी फेंकी बचाने के लिए, लेकिन उसके सामने सामने ही वो पूरा डूब गया। फिर वो उसके बाद उसको ऐसा सदमा हुआ, वो 18 साल तक सोई नहीं। फिर वो मंदिर में आने लगी, मंदिर में आई तो उसको फिर नींद आना चालू हुआ। तो फिर वो बोली कि देखो, इतना आप लोगों की पद्धति इतनी पावरफुल है, आपको समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में आता है। वैसे भक्तों को वैसे भी सोते रहते हैं। लेकिन तो ऐसा हो जाता है, व्यक्ति फंस जाता है। तो सर जीव भी आता है संसार में, आता है शोषण करने के लिए, लेकिन फंस जाता है। उसको पता नहीं है कि जो भौतिक प्रकृति है वो हमारी प्रकृति नहीं है, वो भगवान की प्रकृति है। इवन जो लोग शराब पीते हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, देखते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। वो सोचते हैं कि थोड़ा मजा करके छोड़ देंगे। शुरू शुरू में लोग रेगुलर नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे थोड़ा मजा करने के लिए कभी कभी पी लेंगे छोड़ देंगे, या फिर कभी कभी ड्रग्स ले लेंगे छोड़ देंगे। लेकिन लत लग जाती है तो वो ही चीज उसको क्या करती है, उसको बेबस बना देती है। तो ये भौतिक जगत वैसा है। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्या रे भाई, जीव अपने इंद्रियों को यहाँ वहां क्यों खींच के लेके जाता है, जीव उनके साथ क्या करता है? तो उसको ही वो जो हमने बताया था उसको और एलोबरेट करते हैं भगवान, अभी उसको विस्तार से बताते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमातिसुरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गंधम इवासयात्। पढ़िए इसको। इस शरीर में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हाँ, तो उस तरह से ये जो नाम का ईश्वर है, जीव है, उसको लगने लगता है कि ये सारी इंद्रियां मुझे मिली हैं, और मैं इनके साथ भोग करूंगा। तो वो एक शरीर में प्रवेश करता है या किसी शरीर को छोड़ता है, लेकिन साथ में इंद्रियों को लेके जाता है। किस तरह से लेके जाता है उसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है
वायुर्गंधम एवास्यात्। जैसे वायु अगर मान लीजिए किसी गार्डन से निकल रही है, उद्यान से निकल रही है, उपवन से निकल रही है, तो अपने आप वो क्या लेके जाती है, वहां से खुशबू लेके जाती है। तो उपवन के पास में जाने की आपको ऐसा नहीं है कि फूल को नाक में घुसाने की आवश्यकता है। फूल को पास में भी लेके जाते हैं तो खुशबू आ जाती है, क्योंकि वायु लेके जाती है उसको। उसी तरह से कहीं पे सुलभ शौचालय बना हुआ है तो सुलभ शौचालय में दूर से समझ में आता है सुलभ शौचालय है। हाँ, तो बदबू लेके जाती है। तो वैसे वायु का खुशबू से या फिर बदबू से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको यहां से वहां लेके जाती है वायु। उसी तरह से आत्मा भी क्या करती है, इस सूक्ष्म शरीर को यहां से वहां लेके जाती है। हाँ, तो इस तरह से लेके जाती है, भले उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर कारण भी बताते हैं नेक्स्ट उसमें श्लोक में क्यों लेके जाती है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायाम विषयान उपसेवते। पढ़िए इसको। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो अधिष्ठाया मतलब वो क्या करता है, आश्रय लेता है। किसका? मन का, इंद्रियों का आश्रय लेता है। क्यों आश्रय लेता है? विषयान उपसेवते, जो इंद्रियों के विषय हैं, उपसेवते। उपसेवते मतलब यहां सेवन नहीं करूंगा, सेवा वैसे सेवा ही करता है, लेकिन उसको क्या लगता है हम भोग कर रहे हैं इसका, इसलिए इंद्रियों को यहां से वहां लेके जाता है ताकि उनका भोग करेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, जब इस संसार में किसी की कोई भी इंद्रिय खराब हो जाती है, मतलब जाना तो दूर की बात है, खराब भी होने लगती है, तो उसको घोर कष्ट कहा जाता है। हम लोग किसी तरह से इंद्रियों को बचाने का प्रयास करते रहते हैं, आंखें कमजोर ना हो जाएं। पहले लोग सूरमा लगाते थे, आजकल कुछ और लगाते हैं। तो आंखों को बचाने का प्रयास करते रहते हैं, कान को बचाने का प्रयास करते रहते हैं, नाक को, जीभ को, हाथों को, पैरों को, तो हर सारी इंद्रियों को हम बचाने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों प्रयास करते रहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा हमें संसार का भोग करते हैं। ये खत्म हो जाएंगी तो हम भोग कैसे करेंगे? हाँ, इसलिए कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके भोग में ज्यादा विघ्न नहीं डाल रही हैं, तो उनसे लोग ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं। वैसे भगवान ने कुछ भी यूजलेस नहीं दिया, खराब नहीं दिया, बेकार नहीं दिया, लेकिन अगर कोई हिस्सा शरीर का जो आपके भोग में विघ्न नहीं डाल रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, उसको लोग निकाल के फेंकना चाहते हैं। तो आजकल वो ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स निकाल के फेंक देते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, टॉन्सिल को निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि भाई सीधे इंद्रियों को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर जीभ में छाले हो रहे हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि जीभ काट के निकाल दो, क्योंकि मालूम है जीभ निकाल दिया तो फिर हमारे भोगों में विघ्न पड़ जाएगा। तो जीभ से बड़ी आसक्ति होती है। तो इस तरह से सारी इंद्रियां क्यों जीव रखता है अपने पास? ताकि उनसे इस संसार में भोग करेगा। तो भोग और व्यक्ति मुख्य कारण है। और फिर अर्जुन को मन में फिर से प्रश्न आता है, तो भगवान ठीक है, लेकिन जीव है, इस शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे शरीर में रहता है, वहां पे भोग करने का प्रयास करता है। अभी आप जब बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो हर कोई देखता रहता है। अगर थोड़ी सी बुद्धि में अगर विचार करेगा, बुद्धि से, क्योंकि जो भी हमने आपको उदाहरण दिए वो तो ऐसे उदाहरण है जो हर कोई इसको समझ सकता है।
उस पर विचार कर सकता है। फिर भी जीव उसको देख क्यों नहीं पाता है? वो देख रहा है कि नया शरीर मिल रहा है, उसमें भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, भोग में विघ्न आ रहा है, कष्ट हो रहा है, शरीर त्यागना ही पड़ता है, फिर भी जीव क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसे कि यक्ष ने जब प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज को कि संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज कौन सी है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमयालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथा परम। अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमयालम, एक एक करके व्यक्ति देख रहा है कि हमारे सारे पूर्वज कहाँ जा चुके हैं? यमालय, सम यम लोग जा चुके हैं। हिमालय नहीं गए हैं, यमालय गए हैं। लेकिन जो यहाँ बचा रहता है उसको लगता रहता है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूं, मैं मरूंगा नहीं। तो इससे घोर आश्चर्य क्या है? बल्कि कई बार लोग मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर लोगों को आप बोलिए कि अरे मृत्यु तो आने वाली है, मृत्यु के बारे में बात मत करिए, अशुभ हो जाता है, बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाई मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे तो भोग कैसे करेंगे? तो इस तरह से मृत्यु के बारे में लोग नहीं सोचना चाहते। तो क्या कारण, अर्जुन पूछता है, कि वो इतना जीव ऐसे घोर अंधकार में रहता है कि इसके बारे में सोचता नहीं है? तो वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये 7वां श्लोक में जो तात्पर्य के लास्ट में है, जैसे हमारा शरीर भौतिक होता है, स्थूल शरीर होता है, जब ये शरीर आध्यात्मिक लोक में जाता है, वहां भी कोई शरीर मिलता है? जैसे मन बुद्धि अहंकार का तो सूक्ष्म शरीर है, वहां भी कोई अलग शरीर धारण करना पड़ता है? जो नहीं, वहां कोई शरीर नहीं है। वहां शरीर धारण करने का मतलब है जो आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो काम करने लगती हैं। अभी आध्यात्मिक इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि सेवा की इच्छा आपकी है ही नहीं। भौतिक इंद्रियां बनी है भोग करने के लिए, आध्यात्मिक इंद्रियां बनी है सेवा करने के लिए। तो सेवा की जब इच्छा नहीं है तो आध्यात्मिक इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इस जीवन में भी जब व्यक्ति भाव और प्रेम के स्तर में पहुंच जाता है, भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो उस समय आध्यात्मिक इंद्रियां काम करना चालू कर देती हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु, आध्यात्मिक इंद्रियां तो आत्मा में है ना, हाँ, और लेकिन वो काम भौतिक नहीं कर रही हैं। इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां स्थूल शरीर में है। हाँ, लेकिन जब भगवान सेंसन करते हैं तभी तो हम लोग कुछ देख पाते हैं, कुछ हम लोग सुन पाते हैं। तो वो तो जब अंदर वाली इंद्रियां, क्योंकि ये तो जड़ है, ये तो जो बाहर का जो स्थूल शरीर है वो तो जड़ है। हाँ, लेकिन भोग करने के लिए उनकी आवश्यकता है हमको, क्योंकि हम तो तो आध्यात्मिक ये है ना। जड़ शरीर में भी तो हम लोग जो देखेंगे, कुछ भी पदार्थ अगर देख रहे हैं या भौतिक ही सोचिए पदार्थ देख रहे हैं, तो उसमें भी तो आध्यात्मिक इंद्रियां जब कार्य करेगी तभी तो हम लोग उसको देख पाएंगे। आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा हम भले ही देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको कुछ असिस्टेंस चाहिए। जैसे जिस आदमी की आंखें कमजोर हो गई हैं, तो वो देखेगा तो आंख से ही देखेगा ना, चश्मे से तो नहीं देखेगा। लेकिन बिना चश्मे के देखेगा क्या उसको? नहीं देखेगा। नहीं। तो उसी तरह से देखती आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक इंद्रियां सेवा के लिए बनी है, उनके अंदर भोग वृत्ति आ ही नहीं सकती है। तो इसीलिए भौतिक इंद्रियों को की सहायता लेती हैं आध्यात्मिक इंद्रियां। तो एक हिसाब से आध्यात्मिक इंद्रियां अपना काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि आध्यात्मिक इंद्रियों का काम क्या काम है? वो काम है सेवा का, वो भोग का काम नहीं है। उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि वो काम नहीं कर रही हैं। ओके प्रभु। जैसे मान लीजिए कभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपने देखा होगा, वो पटकुन्नी होती है, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो बच्चे लोग क्रिकेट बैट जैसा दिखता है, जो गुल्ली डंडा। नहीं, अरे गुल्ली डंडा नहीं, आप भी गुल्ली डंडा खेली हैं वो। कपड़ा धोने के लिए जो यूज होता है। अच्छा, हाँ, हाँ हाँ।
मुंगरी जी। मुंगरी मोगरी हाँ, मोगरी मोगरी, मोगरी, हाँ। मुंगरी बोलते हैं, कहीं पटकुन्नी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। हुँ। तो मुंगरी हमको पता नहीं था, लेडीज लोग भी, वो लड़की लोग भी खेलती हैं गिल्ली डंडा। तो ठीक है, नहीं मुंगरी। प्रभु, देखी है, देखी है। राजकुमार बंसल प्रभु तो खेले होंगे गिल्ली डंडा, यस प्रभु जी, बहुत खेले हैं। बहुत खेले हैं। तो मुंगरी, तो मुंगरी को, अगर मुंगरी का इस्तेमाल मान लीजिए बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के लिए करते हैं, छोटे में हम लोग खेलते थे उससे, और कभी आप उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही हैं कपड़ा धोने के लिए, तो मुंगरी वो नाम की मुंगरी हो गई ना, वो तो क्रिकेट बैट हो गया। तो उसी तरह से आध्यात्मिक इंद्रियां बनी है सेवा करने के लिए, लेकिन जब आप उनका सेवा का काम कर ही नहीं रहे हैं, उससे सिर्फ भोग का काम कर रहे हैं, तो फिर उनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो एक हिसाब से बोला जाता है कि वो कैसी हो गई हैं, वो सुप्त हो गई हैं, सो गई हैं। ठीक है, ओके प्रभु। ओके। हाँ, तो ये 10 नंबर अभी नहीं बोला है ना। उत्क्रामंतम स्तम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पढ़िए इसको। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। तो विमूढ़ा, जो लोग मूर्ख हैं वो ये नहीं देख पाते हैं। तो जो अभी हमने सुना, भगवान बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं इसलिए हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जब साधारणतः लोग नहीं देख पाते हैं, विमूढ़ा मूर्ख लोग नहीं देख पाते हैं, तो वो नहीं देख पाते हैं कि ये जो जीव है कैसे इस शरीर को त्याग रहा है, वो नहीं देख पाता कि इस शरीर में को वो कैसे धारण किए हुए है, वो ये नहीं देख पाता कि इस शरीर में इंद्रियों के द्वारा कैसे व्यक्ति इंद्रिय भोगों को का शोषण कर रहा है, उनका भोग कर रहा है। गुणान्वितम नहीं देख पाता है। कौन देख पाता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान के चक्षु हैं वो देख पाता है। तो साधारण देखने का मतलब क्या है? चर्म चक्षुओं द्वारा देखना। तो ये चर्म चक्षु है। और जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो चक्षु जो मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रेम चक्षु। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन। तो उसको कृष्ण से प्रेम है तो उन चक्षुओं से देखता है। लेकिन तब तक हमको ज्ञान चक्षुओं का सहारा लेना पड़ता है। मतलब किसी भी चीज को देखें तो उसको ज्ञान के साथ देखें, वैसे नहीं देखें जैसे पहले देख रहे थे। ज्ञान से के साथ देखने का मतलब क्या है? जैसे कोई भी आदमी, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, बड़ा न्यूज आई थी कि एक लेडी ऐसी पार्क में से गुजर रही थी तो उसको हीरा दिखाई पड़ा, बहुत बहुमूल्य हीरा था, लेकिन क्योंकि उसने वो हीरा को पहचानती थी, इसने जेब में रख लिया। वरना आजकल इतने सारे कांच के टुकड़े आ गए हैं कि लगता ही है कि अगर असली भी रख देंगे तो लगता है कि नकली है। तो जब उसका हमने फोटो देखा तो हमने कहा भाई यार, हम होते तो हम भी सोचते कि कांच का टुकड़ा ही है। तो इसीलिए जिसकी वो आंखें हैं वो देख सकता है। उसी तरह रिसेंटली कुछ लोग 10-12 साल से पता नहीं कैसे खोज कर रहे थे, उनको कैसे वो आभास था, खोज कर रहे थे यहाँ पे पन्ना में हीरे को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो बहुत बड़ा हीरा है, तो 4-5 लोग उनको बड़ी मुश्किल में मिला। तो हीरा जब आप देखेंगे तो लगता है जैसे कोयले जैसे ही है, बहुत पॉलिश करने के बाद समझ में आता है हीरा है। तो जिसको वो ज्ञान है वो देख सकता है, साधारण व्यक्ति उसको देख के भी नहीं अनदेखा कर देगा। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो उसी तरह से हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक तो हम लोग सीख रहे हैं और दूसरा उसको ध्यान से उसको अप्लाई करना पड़ता है, तब हम उन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा चीजों को देख सकते हैं। तो वो सब प्रैक्टिस है। तो इसलिए वो प्रयास करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, क्योंकि हम लोगों की साधारण दृष्टि से देखने की आदत पड़ी हुई है, तो ज्ञान होते हुए भी कई बार हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन प्रयास करते 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 वो हो जाता है। जैसा आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस स्टोरी है
कि एक बार एक जैसे फॉरेन कंट्री बंगाल में खेलते हैं बहुत फुटबॉल, और बाकी भारत में इतना फुटबॉल नहीं खेलते हैं लोग, और फॉरेन कंट्रीज में बहुत फुटबॉल खेलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ऐसी टीम में लोगों का मैच चल रहा था, लेकिन एक टीम का क्या हुआ, एक टीम का जो वो था गोलकीपर, वो बीमार हो गया। अब टीम वालों ने सोचा भाई यार गोलकीपर नहीं रहेगा तो हम कैसे मैच खेलेंगे। तो सब जगह वो ढूंढने लगे कौन गोलकीपर रह सकता है, कौन बन सकता है। फिर उन्होंने एक जगह देखा कि सब्जी मार्केट में लोग वो फेंक रहे थे, तरबूज, और एक आदमी एकदम ध्यान से उसको बार बार पकड़ रहा था। तो बोला कि यार ये इतना भयंकर तो हमारा गोलकीपर भी नहीं पकड़ता था, जैसा भयंकर ये पकड़ रहा है, तो उसको गोलकीपर बना लेते हैं। तो वैसे ही हुआ, मैच हुआ, फुटबॉल आई, और इतना लग रहा था गोल हो जाएगा, पर उसने पकड़ लिया। लोग बोले देखो एकदम सही आदमी पकड़ा। फिर उसने क्या किया, बॉल को खुद लेके गोल में डाल दिया। सब लोगों का दिमाग खराब, ऐसा क्यों कर दिया। तब उसको पूछा, बोला क्या यार, जब तरबूज आता था गाड़ी से अनलोड होके, तो हम उसको हाथ में तो पकड़ते थे, लेकिन आते ही पड़ी हुई थी कि बिना देखे ही उसको दुकान में डालना है। तो इसलिए उसने पकड़ा तो हाथ में लेकर उठा के सीधे गोल में डाल दिया। तो उसको बोलते थे आदत। तो ये इंद्रियों का इतने जन्मों से हमने इतना दुरुपयोग किया हुआ है कि वो ज्ञान चक्षु से देख ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी प्रयास करते करते, संघर्ष करते करते हम उस ज्ञान चक्षु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक ज्ञान चक्षु नहीं आते हैं। लेकिन जो हमने गीता में सुना है, भागवत में सुना है, उसके दृष्टिकोण से चीजों को देखना पड़ता है। तो उसलिए क्या करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है, जिसके बारे में भगवान 11 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। पढ़िए इसको। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रत्यक्षशील योगी यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हाँ। तो जो लोग यतन करने वाले योगी हैं ना, वो भेद कर पाते हैं। मतलब बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रयास करते करते नहीं देख पाते हैं। तो वो देख पाते हैं कैसे इस आत्मा में, इस शरीर में आत्मा है, हम लोग आत्मा है और ये शरीर हमने धारण किया हुआ है, लेकिन अकृत आत्मनः, जिनकी चेतना कैसी है, दूषित है, वो प्रयास करके भी नहीं देख पाते। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए बहुत इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करता है तो नहीं देख पाता है। इसलिए हम लोग 16 वाला भी करते हैं, 4 नियम का पालन भी करते हैं, तो दोनों करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा, उतना ज्यादा ज्ञान चक्षुओं के द्वारा देखना मुश्किल हो जाता है। तो जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति से मुक्त रहेगा, उतनी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और जितनी इंद्रियां शुद्ध होंगी उतना ज्यादा आसान हो जाता है। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, वो तो वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन जो संघर्ष कर रहा है वो भी देख सकता है, कभी देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन जिसकी इंद्रिय बहुत ज्यादा दूषित है, उसके लिए प्रयास करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो भगवान समझाता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग का मतलब है जिम्नास्टिक करना। ठीक है, शरीर का लाभ होता है, लेकिन मुख्य जो कार्य क्या है, वो है उस स्वस्थ शरीर के साथ भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना। खासकर कई बार लोग शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं ताकि और भोग कर सकें। पेट खराब है, काम नहीं कर रहा है, अच्छे से योग करेंगे पेट अच्छा रहेगा, और एक बार पेट ठीक हो गया तो ले भाई इडली डोसा मुंह में डाले जा रहे हैं, पचाए जा रहे हैं। तो योग उसके लिए नहीं बना है, फिर वो योग नहीं कहलाएगा, वो भोग कहलाएगा, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य बदल गया। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान बताते हैं कि कैसे व्यक्ति
जिसकी इंद्रियां बहुत दूषित हैं, वो भी कभी कभी भगवान को देख सकता है। क्योंकि अर्जुन को लगता है भगवान आप बोल रहे हैं कि मतलब जो बहुत इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है वो तो देख ही नहीं सकता है। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ मैं उदाहरण देता हूं जिसके द्वारा वो लोग भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, यहाँ बोलिए। पर श्लोक नंबर 11 में कैसे योगी के बारे में बताया जा रहा है ये? ज्ञान ये योगी। योगी है जो यत्न कर रहा है योग को प्राप्त करने का, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे ये? साधक। आदत। हाँ, ये सब साधक है। तो जो भक्त हैं साधक या फिर योगी ज्ञानी साधक है, योगी साधक है, सबके बारे में ये बताया गया। जो साधना कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो देख पाता है। ठीक है। और फिर भगवान बोलते हैं जिसकी इंद्रियां बहुत दूषित हैं वो भी कभी कभी देख सकता है। कैसे देख सकता है? यद आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम यद चंद्रांसी यद चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। पढ़िए इसको। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति बहुत इंद्रिय तृप्ति करता है उसको तो एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा अग्नि इन सब का जो तेज आ रहा है वो किससे आ रहा है? वो मेरे से आ रहा है। अर्थात अगर मुझे इंद्रिय विषयों को ढूंढना है तो भी मैं भगवान पे ही निर्भर करता हूं, क्योंकि इंद्रिय भोग के वैसे जो आपको दिखेंगे ही नहीं, आप उनको भोगेंगे कैसे? तो कम से कम आप ठीक है, आप भोग में पूरा लिप्त हैं, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि ये देख क्यों पा रहे हैं हम? भगवान की कृपा से देख पा रहे हैं। तो वो भगवान समझा रहे हैं। तो इस तरह से सूर्य चंद्रमा इत्यादि, तो सूर्य क्या करता है? सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है और वाकई जो रोशनी है वो सूर्य से ही ली गई है। जैसे कोयला है, पेट्रोल डीजल है, वो सब सूर्य की ही ऊर्जा है जिसको वो लोग क्या करते हैं? वो स्टोर करते हैं। उस तरह सारी ऊर्जा भगवान बोलते हैं सूर्य से आई है, लेकिन ये सूर्य की रोशनी भी कहां से आती है? वो भगवान से ही आती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इट इज रिफ्लेक्टेड ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति उधार में ली हुई है वो रोशनी, तो वो रोशनी भी भगवान से आती है। तो इस तरह से ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं? भगवान की विभूति को देख सकते हैं कि हाँ, भोग किससे मिल रहा है? भगवान की सहायता से मिल रहा है। और कई बार हमने देखा भी होगा जो लोग बहुत ज्यादा भोगी होते हैं, जब उनको इंद्रिय तृप्ति के साधन मिलते हैं तभी उनको लगता है कि भगवान है। इंद्रिय तृप्ति के साधन कट जाते हैं तो बोलते हैं अरे क्या भगवान ने क्या कर दिया। हाँ, तो इस तरह से इंद्रिय तृप्ति के लिए भी लोग किस पे निर्भर हैं? भगवान पे निर्भर हैं। और प्रभुपाद बताते हैं और प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवान अलग जगह लिखते हैं कि भगवान चंद्रमा की रोशनी बनके वनस्पतियों का देते हैं, रस देते हैं। इसलिए जो लोग आर्टिफिशियली सब्जी उगाते हैं उसमें रस नहीं आता है। खा के सारी सब्जी एक जैसी लगती है। टिंडा खाइए, लौकी खाइए, कद्दू खाइए, सब एक ही जैसा लगता है क्योंकि रस खत्म हो जाता है। और नेचुरली जितनी सब्जियां बनती हैं उतना ज्यादा रस आता है क्योंकि उनमें चंद्रमा की रोशनी उसमें रस देती है। तो वो भी भगवान बोलते हैं, इस तरह से भगवान बोलते हैं कि आप हर चीज के लिए मुझ पे ही निर्भर हैं। खैर उसको और एलोबरेटली नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पोषणामि च स्वधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पढ़िए इसको। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ तो मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ।
तो अभी तक भगवान सब ग्लोबल स्केल में बता रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं क्योंकि मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूं तो क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है, बल्कि समस्त जो भी भूतानी मतलब जो भी जीव हैं वो मैंने प्रवेश किया है इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो जड़ पदार्थ है या फिर जीवित पदार्थ है, जीवित जीव है, सब में भगवान प्रवेश करते हैं इसलिए वो काम करता है, वरना वो काम नहीं करेगा। और फिर क्योंकि वो चंद्रमा की आभा बन के आते हैं तो जैसा मैंने बताया औषधियों का मिलता है, रस मिलता है। तो उस तरह से हम अपनी इंद्रिय तृप्ति अगर आप ग्लोबल स्केल में देखेंगे तो उसके लिए भी हम किस पे निर्भर हैं, भगवान पे ही निर्भर करते हैं। और फिर भगवान 14 नंबर श्लोक में बताते हैं कि पर्सनल लेवल पे भी जो हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं उस पे भी हम भगवान पे निर्भर हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत रूप में। तो व्यक्तिगत रूप से भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसमें भी भगवान पे निर्भर करते हैं। अहम वैष्णवा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। पढ़िए इसको। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति वैश्वानर हूँ और निश्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं कि सारे जीवों के लिए एक इंद्रिय तृप्ति हर किसी को बहुत बेसिक दिखती है, वो क्या है, खाने की। तो भगवान बोलते हैं मैं वैष्णवागर अग्नि बन के पेट में पाचन कम करता हूं, खाने को पचाता हूं। अगर खाना नहीं पचेगा तो भूख भी मर जाती है। हाँ, इसलिए अगर आपको खाने की इंद्रिय तृप्ति करनी है, भगवान क्या बोलते हैं, उस पे भी आप मेरे पे निर्भर करते हैं। तो जीव जो जिस शरीर का आश्रय लेते हैं खाने के लिए, हाँ, तो प्राण अपान वायु इत्यादि से जो अग्नि भड़कती है या फिर अग्नि काम करती है, तो भगवान बोलते हैं कि वो मैं ही अग्नि हूं। तो इस तरह के जो 4 तरह के भोजन होते हैं, कौन कौन से, भज्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ये 4 तरह के भोजन होते हैं। तो भज्य कौन से हैं, जो चबाए जाते हैं। ऐसे लोग चने खाते हैं, चबाते हैं उसको, इसलिए बोलते हैं ना लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत परिश्रम करना। तो चबाने का हम किसका करते हैं, वो उसको जिन चीजों को चबा के खाया जाता है उसको बोलते हैं भज्य। भाई आप भक्ष्य, भक्ष्य बोलते हैं, भक्ष्य। फिर दूसरा होता है भोज्य, भक्ष्य फिर भोज्य। भोज्य मतलब जिसको हम जीव के द्वारा, इस्तेमाल के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे अलग अलग सूप होता है, सूप, उसको हम लोग उतना चबाना नहीं पड़ता है, जीभ का इस्तेमाल उसमें ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं भोज्य। फिर है लेह। लेह मतलब उसमें तो दांत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसको व्यक्ति चाटता है, तो लपसी जैसी होती है, बनाते हैं, उसको व्यक्ति चाट के खाता है, तो उसको लेह कहते हैं। और चौथा है चोष्य। चोष्य मतलब जिसको व्यक्ति चूसता है, उसको चोष्य कहते हैं। जैसे ईख, जो गन्ना है, ईख, उसको चूस के फेंक देते हैं हम लोग, तो ये क्या, कौन सा है, ये चोष्य है। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं चारों तरह के, या फिर जूस वगैरह जो लोग व्यक्ति पीते हैं उसको भी हम लोग चूसते हैं। तो ये भगवान बोलते हैं ये चारों तरह के जो पदार्थ हैं आपने मुंह के अंदर डाल तो लिए, पेट के अंदर, ये पचाता कौन है, मैं पचाता हूं। अगर मैं नहीं पचाऊंगा तो खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए आप इंद्रिय तृप्ति में भी किस पे निर्भर हैं, भगवान पे ही निर्भर है। अगर भगवान नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है भाई यार, ये तो उनके लिए है जो लोग भोगी लोग हैं, लेकिन जो लोग आध्यात्मवादी हैं, जिनका इंद्रिय तृप्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भगवान कुछ करते हैं क्या? तो उसका उत्तर भगवान 15 नंबर श्लोक में देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। पढ़िए इसको। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं कि ठीक है, जो लोग, कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि जैसे मैं पेट की अग्नि बन के भोजन को पचाता हूं, उसी तरह से हर किसी के हृदय में रह के मैं क्या काम करता हूं, उनको बुद्धि देता हूं। मत्तहा मतलब वो बुद्धि कहां से आती है? वो भगवान से आती है। और चीजों को याद करना और भुलाना, ये काम भी कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। तो ये कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, हर कोई करता है। कर्मियों के लिए जो लोग भोग करना चाहते हैं, तो जो वो लोग इच्छा करते हैं उसको परमात्मा नोट करके रखते हैं। और जब वो भोग की सामग्री व्यक्ति के पुण्य के अनुसार जब सामने आ जाती है, तो उसका पुण्य अर्जित करने में मान ली 10 साल निकल जाते हैं, तो 10 साल बाद वो चीजें बाहर आती हैं, सामने आती है। तब भगवान याद दिलाते हैं कि ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास पुण्य है, अब इसको भोगो। वो याद कौन दिलाता है? भगवान याद दिलाते हैं। तो कई बार चीजें एकदम से नहीं मिलती हैं, टाइम लगता है। जैसे अपने वहां पे विवेक विहार में आहूजा प्रभु है, तो आहूजा प्रभु एक बार बोल रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु जी, जिंदगी भर पैसा कमाने का बहुत प्रयास किया, जितना चाहते थे उतना मिला नहीं। अभी हम सोच रहे थे कि ठीक है, अब सब ये सब छोड़ छाड़ के बच्चों के हाथ में देके अब सिर्फ भक्ति करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। अब भगवान पैसा दे रहे हैं जो चाहिए था। तो आहूजा प्रभु बता रहे थे, उसी तरह से कई बार चीजें हैं, उनको जो पुण्य चाहिए उसको अर्जित करने में समय लगता है। फिर भगवान याद दिलाते हैं, अरे तुम्हारी इच्छा थी, इच्छा को यहाँ पूरा करो। और कुछ चीजों को अगर हम कष्टों को नहीं भूल सकते हैं, तो भूलेंगे तो हम वर्तमान को नहीं भोग सकते हैं। वो भी भगवान क्या कराते हैं? वो भी भुलाते हैं। जैसे किसी घर में जब कोई बहुत निकट व्यक्ति मर जाता है, तो लोग छाती पीट पीट के रोते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे। फिर भी जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि भगवान उसको भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? कि अगर नहीं भुलाएंगे तो आप वर्तमान में भोग नहीं करेंगे, और पूर्व जन्म के अगर सारे कष्ट याद आ गए तब तो कोई भोग कर ही नहीं पाएगा, ट्रॉमा में चला जाएगा। इसलिए भगवान भुला देते हैं। इसलिए कई बार कुछ लोगों को, जिनको पूर्व जन्म की यादें रहती हैं, तो कई लोगों को लगता है अरे बड़ा अद्भुत है। अद्भुत नहीं होता है, कई बार वो कर्मों का परिणाम होता है, बुरे कर्मों का, कि पूर्व जन्म की याद रह जाती है। क्योंकि व्यक्ति कैसा हो जाता है, व्यक्ति फिर वर्तमान को भी भोग नहीं पाता है। हमको याद है, हमारा जो मौसी का लड़का था, तो उसको पूर्व जन्म की याद थी, तो बचपन में वो बड़ा परेशान रहता था, घर वाले भी परेशान रहते थे। तो पूर्व जन्म में कोई योगी था, लेकिन भ्रष्ट हो गया था, इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ा उसको। तो सर्दी के मौसम है, वो कपड़ा वड़ा फेंक के बुरा लपेट लेता था, और घर वाले परेशान, उनका अकेला लड़का था। बोला तो इतने तुमको कपड़े दे रखे हैं, बुरे भी मिला तुमको लपेटने के लिए। वो पूर्व जन्म में योगी था, लेकिन आसक्ति भी पुरानी थी पूर्व जन्म की। तो कोई साड़ी वाला निकलता था तो बोलता था, ताड़ी वाली यहाँ हो, यहाँ हो। क्या हुआ? बोले हमारे बहुओं के लिए साड़ी निकाल के दो। तो सुनाता रहता है, हम गंगा पार उन्नाव के रहने वाले हैं, हमारी बहुत बसें चलती हैं, ये है वो है। तो वानप्रस्थ धारण करे, कुछ योग साधना वगैरह करी उसने, उसका भी असर था। लेकिन जो आसक्ति थी वो भी पूर्व जन्म से आ रही थी वापस। तो वर्तमान में वो भी परेशान था, और घर वालों को भी लगता था ऐसा ना हो कि पूरी याददाश्त वापस आ जाए, हमारा अकेला लड़का है, भाग जाएगा वहीं पे उन्नाव। उनको भी चिंता रहती थी।
तो उस तरह से भगवान भुलाते हैं और साधारण लोगों को लिए भी पुण्य और पाप के अनुसार भुलाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप चीजों को बहुत ज्यादा याद करते हैं, एग्जाम के सामने क्वेश्चन आता है उसको गलत कर देते हैं, दोबारा फिर बाहर निकलते हैं तो याद आ जाता है। एक बार तो हमको IIT में जब एग्जाम दे रहे थे, हमको याद है 4 नंबर का क्वेश्चन था, वो हम पूरा करके आए, ठीक करके आए, और जब वो पेपर छीलने वाला था टीचर, तो पता नहीं क्या दिमाग में उसको काट दिए, और जब बाहर निकले तो देखा रही तो हमने सही लिखा था, क्यों काट दिया। तो उस तरह से पुण्य और पाप भी काम करते हैं, भाग्य काम करता है। उस समय एक नंबर में 1500-1600 रैंक आती थी, 4 नंबर मतलब कहां से कहां पहुंच गए होते। तो इस तरह से भाग्य के अनुसार मत्ता स्मृतिर ज्ञानम आपको होना चाहिए। तो इस तरह भगवान बोलते हैं ये कर्मियों के लिए है, लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं उनमें भी इंद्रिय संयम की बुद्धि कहां से आती है। भगवान बोलते हैं मैं ही याद दिलाता हूं। या फिर इंद्रिय संयम को कभी कभी लोग भूल जाते हैं। तो भले ही इतना प्रयास कर रखा है, इतना पढ़ रखा है, एग्जाम दे रखे हैं, इंद्रिय के भोग सामने आते हैं, लोग सब भूल जाते हैं। तो कहां से कौन भुलाता है? भगवान बोलते हैं मैं ही भुलाता हूं। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से योगी हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, वो मुझ पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग योगी ज्ञानी इत्यादि हैं, तो उनको वेद किसने दिए हैं? भगवान बोलते हैं वेद भी तो मैंने ही दिए हैं। योग की क्रिया वगैरह किसने दिए हैं? वो भी तो मैंने ही दिए हैं। हाँ, तो भगवान पहले क्या बोलते हैं? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, उन वेदों से मैं ही जानने के योग्य हूं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जिसमें वो लोग लीन होना चाहते हैं, वो किसकी ब्रह्म ज्योति है? भगवान की ब्रह्म ज्योति है। जिस परमात्मा को वो भगवान लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान के ही अंश है, भगवान से अभिन्न है। और जिस कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, वो भी भगवान ही है। तो भगवान बोल रहे हैं तो उस तरह से मैं जानने की योग्य हूं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, भगवान आप बोल रहे हैं कि आप हैं, लेकिन जो शिव जी के उपासक हैं वो बोलते हैं शिव जी हैं वेदों से जानने योग्य। जो काली के उपासक हैं वो बोलती हैं हमारी माँ है, तो हम माँ जानने योग्य है। जो साईं बाबा को मानने वाले हैं बोलते हैं साईं बाबा हैं। जो अम्मा अप्पा भगवान बोलते हैं वो जानने योग्य हैं। आप बोल रहे हैं, लेकिन आप पे हम कैसे विश्वास करें? तो भगवान बोलते हैं नहीं, मेरे पे क्यों विश्वास करो? वेदांत कृत, मैं ही वेदव्यास बन के वेदों का संकलन करता हूं। वेदव्यास मेरे ही अवतार हैं। जो संकलन करता है उसको पता होगा या किसी और को पता होगा? तो ये तो एकदम स्पष्ट दिया है सारे वेदों में कि विष्णु के अवतार हैं कौन? वेदव्यास। तो संकलनकर्ता को मालूम होगा कि आपको पता होगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं इसलिए वेदों को कौन जानने वाला है? मैं ही जानने वाला हूं। किसी भी किताब को सबसे ज्यादा समझने वाला कौन है? जिसने किताब लिखी है वो समझेगा। पढ़ने वाला कैसे समझेगा? पढ़ने वाले के अंदर गलती हो सकती है, वो गलत समझ सकता है, लेकिन लिखने वाला नहीं गलत कर सकता है। इसी भगवान बोलते हैं वेदों का असली अर्थ मुझे पता है, मेरे अलावा किसी और को पता नहीं है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, तो इस तरह से भाई कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है या भक्त है, वो सब मुझ पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो भी भगवान को जान सकते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ठीक है भगवान, जब आप वेदों को जानने वाले हैं तो वेदों को सार को हमको समझाइए। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे 16, 17, 18 श्लोक। इन तीनों में भगवान वेदों का सार देने वाले हैं। इसको पुरुषोत्तम योग भी कहते हैं। 16, 17, 18 ये 3 श्लोक हैं। तो इस पुरुषोत्तम योग को हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हाँ, जो बोलो। भगवान के जो सत्यावेश अवतार, जैसे वेद व्यास जी को भगवान का सत्यावेश अवतार कहा जाता है, हाँ,
तो शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं वो स्व अंश होते हैं कि विभिन्न अंश होते हैं? नहीं, वो विभिन्नांश होते हैं, लेकिन शक्त्यावेश का मतलब है जीव को जो शक्ति साधारणता प्राप्त होती है उससे एक्स्ट्रा भगवान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ पावर होगा घर में कुछ पार्सल पावर होगा, मोहल्ले में तो पता नहीं कितना पावर है, लेकिन एकदम से वो आते हैं, मोदी आ जाते हैं, कहते हैं ये गली मोहल्ले की ये पूरी देखभाल करेंगे, वो 1 महीने के लिए सुमना गौरांगी माता जी करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पावर। आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा 1 महीने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दी है, उसको बोलते हैं शक्त्यावेश। तो इस तरह जीव के अंदर एक क्षमता है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्षमता कुछ समय पे या किसी पर्पस के लिए मिलती है, उसको शक्त्यावेश कहते हैं, पर वो है जीव ही है। प्रभु, तो ये नित्य बद्ध माने जाते हैं या नित्य मुक्त माने जाते हैं, या इनको क्या बोलेंगे जो शक्त्यावेश नहीं, अवतार? जनरली नित्य मुक्ति होते हैं, लेकिन साधना सिद्ध भी हो सकते हैं, साधना के द्वारा सिद्ध हुए। देखिए, भगवान को अगर किसी को शक्ति देना है तो किसी को भी दे सकते हैं, भगवान पे कोई नियम लागू नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को विशेष शक्ति मिली है भगवान से, जो साधारण जीव जो काम नहीं कर सकता है, तो उसको शक्त्यावेश कहते हैं, असाधारण शक्ति। और प्रभु एक प्रश्न और है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है, तो 3 अवस्था जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। नहीं, ये आप कहाँ से पढ़ रही हैं? प्रभु लास्ट लाइन, लास्ट जो है इस श्लोक का, इसमें 3 लाइन के ऊपर वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तो वेदांत सूत्र confirm that in this following तत्तु समन्तव्यात्, one can attain, one can understand a relationship with the supreme personality by performing different processes, one can approach him, in the end one can attain the supreme goal, who is no other than। हाँ, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन है। तो तीनों अवस्था में सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि मतलब आपको आपका संबंध पता चल जाएगा, क्या करना है ये पता चल जाएगा, और प्रयोजन पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। सिद्धि मतलब होता है उसको प्राप्त करना, उसको सिद्धि कहते हैं। ओके। ओके। अच्छा प्रभु जी, ये अंश कला क्या होता है? अंश कला अवतार भी ऐसा भी कुछ है ना? अंश मतलब होते हैं भगवान के विस्तार को अंश कहते हैं, और अंश के विस्तार को कला कहते हैं। अंश के अंश को कला कहते हैं। हाँ, जैसे जो खासकर नारायण वगैरह हैं, उनको अवतारी कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन नारायण ने भी वापस कोई विस्तार किया है। तो खासकर जो विष्णु वगैरह हैं, वो किसके अवतार कहलाते हैं? जो इस संसार विष्णु आते हैं, वो महासंकर्षण के अवतार कहलाते हैं। तो उनको हम कभी कभी कला में ले सकते हैं। टेबल के नीचे तो अंश के अंश को कला कहते हैं, वो विष्णु तत्व ही है। जो अंश के अंश है वो भी विष्णु तत्व है। हाँ, वही विष्णु तत्व है, क्योंकि किसी भी विष्णु तत्व में वापस विस्तार करने की क्षमता है, तो इसलिए उनको भी कला कहते हैं। कला मतलब शक्त्यावेश अवतार कला में नहीं आते हैं। वही हम सोच रहे थे, क्योंकि वो भी तो भगवान के अंश हुए। हाँ, लेकिन वो स्वांश नहीं है, वो सब विभिन्न नाम से, वो स्वांश नहीं है, वो सब विभिन्न नाम से। तो ये जो विस्तार हैं, ये जो अवतार है, इनको जो जीव है वो शक्त्यावेश अवतार की कैटेगरी में ही आते हैं, अन्य कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है। तो जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि तो आध्यात्मिक लोग और भौतिक जगत दोनों जगह आ जा सकते हैं, तो हाँ, वो भी तो शक्त्यावेश अवतार ही कहलाते हैं वो। नारद मुनि, चतुष कुमार, फिर पृथु महाराज, ये सब शक्त्यावेश अवतार है। तो ये क्या सब विभिन्न अंश है? हाँ, ये विभिन्न नाम से। ओके। ठीक है, चलिए।
एंड करते हैं अभी। प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सेकेंड यूनिट का रिजल्ट का कुछ आया क्या अभी? माता जी सेकेंड यूनिट का रिजल्ट कुछ बताएं? नहीं माता जी।